ये कहानी ऐसे लड़के की है जिसे साइंस लैब में एक जेनेटिक स्पाइडर काट लेती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी स्पाइडर बॉडी बन जाती है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को दिखाते हुए होती है, जो बस में बैठकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी जा रहे होते हैं। एक लड़का बस के पीछे भागता हुआ उसे रोकने के लिए बोलता है। बस में बैठे हुए सारे स्टूडेंट्स और ड्राइवर उस लड़के को बस के पीछे भागता हुआ देखकर हंसने लग जाते हैं। एक लड़की गुस्से में ड्राइवर को बस रोकने के लिए बोलती है। ड्राइवर के बस रोकने के बाद वो लड़का बस में चढ़ जाता है। उस लड़के का नाम पीटर होता है और यही कहानी का मेन कैरेक्टर है। पीटर बहुत ही ज्यादा सीधा साधा और शरीफ होता है। बस में बैठे हुए सारे लड़के और लड़के पीटर का मजाक उड़ाते हैं, सिर्फ एक लड़की को छोड़कर। उस लड़की का नाम मेरी जेन होता है और पीटर उस लड़की को बहुत पसंद करता है। मगर मेरी के साथ बैठा हुआ लड़का फ्लैश और उसके दोस्त पीटर को बहुत तंग करते हैं, उसके सीधा साधा होने की वजह से। पीटर के यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद हमें पता चलता है कि उसका सिर्फ एक ही दोस्त है, जिसका नाम हैरी है, जो बहुत अमीर होता है और उसके फादर कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट हैं। और साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि पीटर अनाथ है, मतलब उसके पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं रहे और वो अपने अंकल और आंटी के साथ रहता है। यूनिवर्सिटी की जेनेटिक लैब में उन हाई स्कूल के बच्चों को स्पाइडर की बहुत सारी नस्लें दिखाई जाती हैं और साथ में उन्हें उन स्पाइडर की शक्तियों के बारे में भी बताया जाता है। जेनेटिक लैब की गाइड उन हाई स्कूल के बच्चों को बताती है कि 3 प्रजातियों की मकड़ी की जानकारी जमा करके हमने ये 15 महाशक्तिशाली मकड़ियां बनाई हैं। वो बच्चे लैब की गाइड को बोलते हैं, मगर यहाँ तो सिर्फ 14 मकड़ियां हैं, एक गायब है। वो गाइड बच्चों को बोलती है, शायद रिसर्चर उस पर काम कर रहे होंगे। पीटर मेरी को बोलता है, क्या मैं तुम्हारी कुछ पिक्चर्स खींच लूं हमारे स्कूल मैगजीन के लिए। इसके बाद पीटर मेरी की कुछ पिक्चर्स खींच लेता है। वो गायब हुई मकड़ी पीटर के हाथ पर चढ़कर उसके हाथ पर काट लेती है। लैब की स्क्रीन पर दिखाया जाता है कि इंसानी डीएनए के साथ मैच होकर स्पाइडर की एक नई नस्ल तैयार हो गई है। जिसके बाद पीटर के दोस्त हैरी के फादर को दिखाया जाता है, जिनका नाम नॉर्मन ऑसबॉर्न है और वो ऑसबॉर्न कंपनी के मालिक होते हैं। हैरी के फादर नॉर्मन मिलिट्री के लिए इंसानी क्षमता बढ़ाने वाले प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं। मिलिट्री के चीफ हैरी के फादर नॉर्मन की कंपनी के एक साइंटिस्ट से पूछते हैं, क्या ये प्रोजेक्ट इंसानों के इस्तेमाल के लिए ठीक है। वो साइंटिस्ट बताता है कि हमने इस प्रोजेक्ट का इस्तेमाल चूहों पर किया, उनकी शक्ति 800 गुना ज्यादा हो गई, मगर एक टेस्ट में वो चूहे पागल हो गए। हैरी के फादर नॉर्मन मिलिट्री के चीफ को बोलते हैं, सिर्फ एक टेस्ट में ऐसा हुआ है। इस साइंटिस्ट के अलावा हमारी लैब के सारे साइंटिस्ट इस प्रोजेक्ट को इंसानी प्रयोग के लिए सही मानते हैं। मिलिट्री के चीफ उस साइंटिस्ट से पूछते हैं, तुम क्या कहते हो। वो साइंटिस्ट बोलता है, ये फॉर्मूला बेकार है, दोबारा जांच करनी होगी। मिलिट्री के चीफ हैरी के फादर नॉर्मन को बोलते हैं, तुम्हारे पास 2 हफ्ते का टाइम है, अगर तुम्हारा ये प्रोजेक्ट इंसानों के इस्तेमाल के लायक नहीं बना तो मैं इस प्रोजेक्ट को बंद करवा दूंगा। इसके बाद सीन चेंज होता है और पीटर को दिखाया जाता है। पीटर घर पर आकर अपने अंकल और आंटी को बोलता है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अपने रूम में सोने जा रहा हूँ। इसके बाद पीटर अपनी शर्ट उतारकर खड़ा हो जाता है। पीटर को चक्कर आने लगते हैं और सर्दी भी लगने लगती है। पीटर अपने रूम में ब्लैंकेट ओढ़कर लेट जाता है, जहाँ पर उसकी बॉडी और डीएनए में बदलाव आने लगते हैं। जिसके बाद हैरी के फादर नॉर्मन को दिखाया जाता है, वो इंसानी क्षमता बढ़ाने वाले प्रोजेक्ट को खुद पर यूज करते हैं, मगर उनकी बॉडी उस प्रोजेक्ट को बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो अपनी कंपनी की साइंस लैब के साइंटिस्ट को मार देते हैं। अगले दिन पीटर अपने ग्लासेस पहनकर देखता है तो उसे कुछ साफ नहीं दिखता है, और जब अपने ग्लासेस उतार कर देखता है तो सब कुछ साफ दिखता है और अपनी बॉडी को शीशे में देखता है कि उसके मसल्स और बॉडी बढ़ गई है। इसके बाद पीटर रेडी होकर यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाता है। इसके बाद हैरी के फादर नॉर्मन को दिखाया जाता है, जो जमीन पर लेटकर सो रहे होते हैं। हैरी आकर अपने फादर को उठाता है, जहाँ पर उनकी सेक्रेटरी आकर बताती है कि कल रात किसी ने हमारी लैब के एक साइंटिस्ट को मार दिया है। हैरी के फादर ये सुनकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें याद नहीं होता है कि उन्होंने ही कल रात उस साइंटिस्ट को मारा था। इसके बाद उनकी सेक्रेटरी बताती है कि उसके साथ साथ हमारी उड़ान पोशाक और ग्लाइडर भी गायब है। जिसके बाद पीटर को दिखाया जाता है, जो यूनिवर्सिटी की कैंटीन में बैठकर लंच कर रहा होता है। मेरी जमीन पर गिरे हुए ऑयल की वजह से फिसल जाती है। पीटर मेरी को गिरने से बचा लेता है। मेरी पीटर को थैंक्स बोलकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद पीटर अपने हाथ की तरफ देखता है कि उससे जाल निकल रहा है। पीटर के हाथ से जाल निकलकर सामने खाने की ट्रे पर चिपक जाता है। पीटर उस जाल को अपनी तरफ खींचता है तो उस जाल के साथ ट्रे भी आ जाती है और वो ट्रे स्कूल के सबसे बदमाश लड़के फ्लैश पर गिर जाती है। सारे बच्चे फ्लैश पर हंसने लग जाते हैं। पीटर वहाँ से खड़ा होकर चला जाता है, मगर वो ट्रे उसके हाथ से निकले हुए जाले से चिपकी हुई होती है और सबको पता चल जाता है कि वो ट्रे पीटर ने फेंकी है। पीटर जल्दी से अपने लॉकर रूम की तरफ जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि पीटर की सिक्स सेंस की शक्ति बहुत शक्तिशाली हो गई है। फ्लैश गुस्से में पीटर के पास आता है और उसे पंच मारता है, मगर पीटर फ्लैश के पंच से बच जाता है। इसके बाद फ्लैश पीटर को मारने लग जाता है, मगर पीटर फ्लैश के सारे अटैक से बच जाता है और फ्लैश को एक पंच मारकर दूर फेंक देता है। जिसके बाद पीटर यूनिवर्सिटी से बाहर आ जाता है और एक गली में खड़ा होकर अपने हाथ को देखता है। पीटर को उसके हाथ में कुछ चेंजिंग्स नजर आती हैं। जिसके बाद वो स्पाइडर की तरह दीवार पर चढ़ता है और एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर छलांग लगाता है। शाम को पीटर मेरी से बात कर रहा होता है। मेरी पीटर की पड़ोसी होती है, मगर फ्लैश वहाँ पर आ जाता है मेरी को बुलाने अपनी न्यू कार में ड्राइव पर ले जाने के लिए। पीटर फ्लैश की कार को देखकर बोलता है, अच्छी गाड़ी है, और कार की प्राइस देखने लग जाता है, जहाँ पर उसे रेसलिंग टूर्नामेंट का एक एड दिखता है कि 3 मिनट तक रिंग में सर्वाइव करने के $3000 मिलेंगे। ये देखकर पीटर टूर्नामेंट में जाने के लिए एक कॉस्ट्यूम डिजाइन करता है और अपने रूम में टूर्नामेंट में जीतने के लिए प्रैक्टिस करता है। इसके बाद पीटर अपने अंकल और आंटी को बोलता है, मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ। पीटर के अंकल पीटर को बोलते हैं, रुको बेटा, मैं तुम्हें वहाँ तक अपनी कार में छोड़ दूंगा। इसके बाद वो पीटर को अपनी कार में लाइब्रेरी तक छोड़ देते हैं और बोलते हैं, बेटा आजकल तुम्हारा
तुम्हारा बर्ताव कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तुम अपने कमरे में अजीब से प्रयोग करते रहते हो और स्कूल में लड़ाई झगड़े भी करने लग गए हो। मैं जानता हूँ तुम्हारी उम्र में ये सब चीजें करना आम बात है, पर एक बात याद रखना बेटा, बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। याद रखना बेटा, ये वो उम्र है जिसमें इंसान अपनी पहचान बनाता है और उसी पर जिंदगी भर कायम रहता है, इसलिए सोच समझकर ही कोई रास्ता चुनना। पीटर अपने अंकल को बोलता है, आपको डर है कि मैं कोई मुजरिम वगैरह बन जाऊंगा। मैं जानता हूँ कुछ बदलाव आए हैं, पर मैं उनसे खुद निपट लूंगा। आपको मुझे लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। पीटर के अंकल बोलते हैं, मेरा तुम्हें लेक्चर देने का कोई इरादा नहीं है बेटा, मैं जानता हूँ मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ। पर पीटर अपने अंकल को बोलता है, तो फिर बनने की कोशिश भी मत कीजिए। ये सुनकर पीटर के अंकल बोलते हैं, मैं 10 बजे तुम्हें यहाँ लेने आऊंगा, और ये बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद पीटर कॉस्ट्यूम पहनकर टूर्नामेंट में चला जाता है और अपनी सुपर पावर से उस टूर्नामेंट के चैंपियन को हरा देता है। टूर्नामेंट का मालिक पीटर को उस चैंपियन को हराने के $100 देता है। पीटर उस टूर्नामेंट के मालिक को बोलता है, बस $100, मगर न्यूज़पेपर में तो $3000 का लिखा हुआ था। टूर्नामेंट का मालिक पीटर को बोलता है, $3000 रिंग में 3 मिनट तक लड़ने पर थे, मगर तुमने उसे 2 में ही ढेर कर दिया। पीटर उस टूर्नामेंट के मालिक को बोलता है, मगर मुझे पैसों की जरूरत है। टूर्नामेंट का मालिक पीटर को बोलता है, मुझे तुम्हारी जरूरत से कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर पीटर वहाँ से चला जाता है। पीटर के जाते ही एक आदमी टूर्नामेंट के मालिक पर गन पॉइंट करके सारे पैसे ले जाता है। वो आदमी पीटर के सामने से भागता है, अगर पीटर उसको जाने देता है, और ये पीटर की सबसे बड़ी गलती होती है। टूर्नामेंट का मालिक पीटर को बोलता है, तुम उसे आसानी से पकड़ सकते थे, मगर तुमने उसे जाने दिया। पीटर उसे वही शब्द बोलता है जो उसने पीटर को बोले थे, तुम्हारे पैसों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद पीटर रोड पर बहुत सारे लोगों को एक जगह खड़ा हुआ देखता है। पीटर वहाँ जाकर देखता है कि कोई उसके अंकल को गोली मार के उनकी कार चुरा कर ले गया है। पीटर अपने अंकल को बोलता है, घबराइए मत, मैं आ गया हूँ। पीटर के अंकल उसको देखकर उसका नाम लेते हैं और वहीं उनकी डेथ हो जाती है। पीटर गुस्से में अपना कॉस्ट्यूम पहनकर उस बंदे के पीछे जाता है जिसने उसके अंकल को गोली मारी थी, और अपने अंकल की कार को देखकर उस बंदे पर अटैक कर देता है और उसे खाली जगह पर ले आता है। पीटर उस बंदे को बहुत मारता है। वो बंदा पीटर को बोलता है, मुझे मत मारो, मुझे बस एक मौका दो। पीटर उसे बोलता है, क्या तुमने मेरे अंकल को एक मौका दिया था? जहाँ पर पीटर को पता चलता है जिसने उसके अंकल को मारा है वो वही आदमी है जिसे कुछ देर पहले पीटर ने जाने दिया था। वो आदमी पीटर पर गन पॉइंट करके बोलता है, अब तू गया। पीटर गुस्से में उसका हाथ मोड़ देता है। वो आदमी अपनी जान बचाने के लिए पीछे हटता है, मगर उसका पाँव एक पाइप के टुकड़े से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है और वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। पुलिस वाले पीटर को देखकर हाथ ऊपर करने के लिए बोलते हैं। पीटर पुलिस वालों से बचकर अपने घर आ जाता है और अपनी आंटी के गले लगकर रोने लगता है, जो इस दुनिया में उसका आखिरी सहारा थी। इसके बाद मिलिट्री के चीफ को दिखाया जाता है, जिन्होंने हैरी के फादर नॉर्मन को 2 हफ्तों का टाइम दिया था। मिलिट्री के चीफ वहाँ दूसरी कंपनी के प्रोजेक्ट को देखने आए थे, मगर एक ग्रीन सूट पहना हुआ आदमी वहाँ आकर उस प्रोजेक्ट और मिलिट्री के चीफ को मार देता है। इसके बाद पीटर को दिखाया जाता है, पीटर की ग्रेजुएशन पूरी हो जाती है। हैरी के फादर नॉर्मन पीटर को बोलते हैं, मुझे तुम्हारे अंकल के बारे में पता चला, मुझे बहुत अफसोस है। आज से तुम भी हमारे परिवार का हिस्सा हो। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। रात को पीटर अपने अंकल से बदतमीजी करने की वजह से सैड होता है और अपनी आंटी को बोलता है, वो आखिरी बार मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे, मगर मैंने उनकी एक नहीं सुनी। हमारी लाइफ में भी ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए हमें सोच समझकर अपने पेरेंट्स और बड़ों से बात करनी चाहिए। पीटर की आंटी पीटर को बोलती है, तुम्हारे अंकल इस दुनिया में नहीं रहे, मगर वो हमेशा हमारे साथ हैं। वो जानते थे कि तुम अच्छे इंसान बनोगे और अच्छे काम करोगे, तुम उन्हें निराश नहीं कर सकते हो। इसके बाद पीटर को उसके अंकल के शब्द याद आते हैं, बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है बेटा, इसे याद रखना। इसके बाद पीटर अपना कॉस्ट्यूम पहनकर दुनिया के लोगों की मदद करने के लिए निकल जाता है। मीडिया वाले लोगों से पीटर के बारे में पूछते हैं और उसका नाम स्पाइडरमैन रख देते हैं। न्यूज़पेपर कंपनी के मालिक को पता चलता है कि उनकी कंपनी के सारे अखबार दिन में 3 दफा प्रिंट होकर बिक चुके हैं। लोगों को स्पाइडरमैन की खबरें बहुत पसंद आ रही हैं। न्यूज़पेपर कंपनी का मालिक अखबार में लिखवाता है, जो भी मुझे स्पाइडरमैन की अच्छी पिक्चर ला कर देगा, मैं उसे उन पिक्चर के अच्छे पैसे दूंगा। हैरी के डैड नॉर्मन पीटर को बोलते हैं, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी जान पहचान से अच्छी जॉब दिलवा सकता हूँ। पीटर हैरी के डैड नॉर्मन को बोलता है, नहीं सर, मैं अपने बलबूते पर जॉब पाना चाहता हूँ। हैरी के डैड नॉर्मन पीटर को बोलते हैं, तुम किस तरह की जॉब करना चाहते हो? पीटर अखबार में स्पाइडरमैन की पिक्चर्स का एड देखकर बोलता है, सोच रहा हूँ कहीं फोटोग्राफी की नौकरी कर लूँ। और रात में कुछ बैंक रॉबर्स को स्पाइडरमैन के कॉस्ट्यूम में पकड़ के अपनी पिक्चर ले लेता है और सुबह उन पिक्चर्स को जाके न्यूज़पेपर कंपनी के मालिक को बेच देता है। हैरी के फादर नॉर्मन को उनकी कंपनी के पार्टनर्स कंपनी से निकाल देते हैं और बोलते हैं, फेस्टिवल के दिन हम इस कंपनी के सारे शेयर्स बेच देंगे और इस कंपनी को दूसरी कंपनी को सौंप देंगे। हैरी के फादर नॉर्मन अपने पार्टनर्स को गुस्से में बोलते हैं, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते हो, इस कंपनी को मैंने बनाया था। अगर उनके पार्टनर्स बोलते हैं, तुम्हें इस कंपनी को छोड़कर जाना होगा नॉर्मन। फेस्टिवल के दिन पीटर लोगों की पिक्चर्स खींच रहा होता है। वहाँ पर वो मेरी को हैरी के साथ देखता है। पीटर को अपनी 6th सेंस की शक्ति से पता चल जाता है कि यहाँ पर कुछ बुरा होने वाला है। उसी वक्त वहाँ पर ग्रीन सूट पहना हुआ आदमी ग्लाइडर पर आता है, जिसने मिलिट्री के चीफ को मारा था, और उस बिल्डिंग पर बम फेंकता है जिस पर हैरी और मेरी खड़े होते हैं। पीटर वहाँ पर खड़े हुए लोगों को बचाता है। मेरी उस बिल्डिंग से नीचे गिर रही होती है। पीटर अपनी शर्ट खोलकर कॉस्ट्यूम पहनता है। वो ग्रीन सूट पहना हुआ आदमी हैरी के फादर नॉर्मन की कंपनी के सारे पार्टनर्स को बम फेंक कर मार देता है। पीटर अपना स्पाइडरमैन कॉस्ट्यूम पहनकर वहाँ आ जाता है और उस ग्रीन सूट पहने हुए आदमी के ग्लाइडर को खराब करके उसे वहाँ से भगा देता है। वो ग्रीन सूट पहना हुआ आदमी पीटर को बोलता है, हम दोबारा मिलेंगे स्पाइडरमैन। रात को पीटर को पता चलता है हैरी और मेरी एक दूसरे को डेट
कर रहे हैं। इसके बाद हैरी के फादर नॉर्मन को दिखाया जाता है, जहाँ हमें पता चलता है वो ग्रीन सूट पहना हुआ आदमी और कोई नहीं बल्कि हैरी के फादर नॉर्मन के अंदर का बुरा हिस्सा होता है, जो उस इंसानी क्षमता बढ़ाने वाले एक्सपेरिमेंट के बाद से उनके साथ था, जो उन्होंने अपनी बॉडी पर यूज किया था। हैरी के फादर नॉर्मन के अंदर का बुरा हिस्सा उन्हें बोलता है, हमने उन सभी को मार दिया जो हमारे रास्ते में आए, अब सिर्फ स्पाइडरमैन बचा है। अगर हमने उसे अपने साथ मिला लिया तो कोई भी हमें रोक नहीं पाएगा, और अगर वो साथ देने से मना करेगा तो हम उसे मार देंगे। न्यूज़पेपर कंपनी का मालिक उस ग्रीन सूट वाले आदमी का नाम ग्रीन गोब्लिन रखता है। उसी वक्त ग्रीन गोब्लिन वहाँ आ जाता है और न्यूज़पेपर कंपनी के मालिक को पकड़कर बोलता है, मुझे उस बंदे का नाम बताओ जो तुम्हें स्पाइडरमैन की पिक्चर्स लाकर देता है। उसी वक्त पीटर अपना स्पाइडरमैन कॉस्ट्यूम पहनकर वहाँ आ जाता है। ग्रीन गोब्लिन स्पाइडरमैन को बेहोश करके अपने साथ ले जाता है और बोलता है, स्पाइडरमैन तुम मेरे साथ मिल जाओ, फिर हम दोनों पूरी दुनिया पर राज करेंगे। ये दुनिया ताकतवर लोगों के सामने झुकती है। पीटर ग्रीन गोब्लिन को बोलता है, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, तुम एक कातिल हो। ग्रीन गोब्लिन पीटर को बोलता है, मेरी बात याद रखना स्पाइडरमैन, तुम इस दुनिया के लोगों की जितनी चाहे मदद कर लो, मगर ये तुम्हें फिर भी बुरा समझेंगे। मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा, तो समझकर जवाब देना। ये बोलकर ग्रीन गोब्लिन वहाँ से चला जाता है। अगले दिन पीटर अपने वांटेड पोस्टर देखता है और उससे ग्रीन गोब्लिन की बात याद आती है, तुम इस दुनिया के लोगों की जितनी चाहे मदद कर लो, मगर ये तुम्हें फिर भी बुरा समझेंगे। एक बिल्डिंग में आग लग जाती है। पीटर अपना स्पाइडरमैन कॉस्ट्यूम पहनकर वहाँ जाता है और बिल्डिंग के अंदर के लोगों को बचा लेता है, मगर बिल्डिंग के अंदर से एक लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है। पीटर उसे बचाने के लिए अंदर जाता है, मगर वो कोई लड़की नहीं बल्कि ग्रीन गोब्लिन होता है। ग्रीन गोब्लिन पीटर को बोलता है, मैं जानता था तुम जरूर आओगे स्पाइडरमैन, कोई मुसीबत में हो और तुम ना आओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बताओ क्या सोचा तुमने मेरी ऑफर के बारे में। और पीटर की तरफ अपना एक न्यू बम फेंक देता है। पीटर ग्रीन गोब्लिन के बम अटैक से बच जाता है, मगर ग्रीन गोब्लिन के एक बम से पीटर के हाथ पर कट लग जाता है। पीटर ग्रीन गोब्लिन को चकमा देकर उस बिल्डिंग से भाग जाता है। हैरी मेरी को अपने फादर नॉर्मन से मिलवाने के लिए एक डिनर पार्टी रखता है, जिसमें वो पीटर और उसकी आंटी को भी बुलवाता है। डिनर के वक्त पीटर की आंटी पीटर के हाथ पर खून का निशान देखकर पूछती है, ये चोट कैसे लगी पीटर। पीटर अपनी आंटी को बोलता है, कुछ नहीं, ये बस एक छोटी सी चोट है, आते हुए एक बाइक वाले से टक्कर हो गई थी। मगर हैरी के फादर नॉर्मन समझ जाते हैं कि पीटर ही स्पाइडरमैन है और वो चोट उनके बम अटैक की वजह से पीटर को लगी है। और डिनर टेबल से उठकर बोलते हैं, मुझे जाना होगा, कुछ काम याद आ गया है। हैरी अपने फादर नॉर्मन को रुकने के लिए बोलता है और बोलता है, मैंने आपको यहाँ मेरी से मिलने के लिए बुलवाया था, ये तो बता दे कि वो आपको कैसी लगी। हैरी के फादर नॉर्मन मेरी को बुरा भला कहकर वहाँ से चले जाते हैं। मेरी अपनी बुराई सुनकर हैरी से नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। हैरी के फादर नॉर्मन अपने अंदर के बुरे हिस्से को बोलते हैं, मैं पीटर को नहीं मार सकता हूँ, मगर उनके अंदर का बुरा हिस्सा उन्हें बोलता है, मैं धोखेबाज लोगों को पसंद नहीं करता हूँ, तुम्हें स्पाइडरमैन को मजबूर करना होगा मरने के लिए, उसके दिल की करीबी लोगों को चोट पहुंचाकर। इसके बाद वो अपना गोब्लिन सूट पहनकर पीटर की आंटी को जाकर डराते हैं। पीटर अपनी आंटी को हॉस्पिटल में देखकर समझ जाता है कि ग्रीन गोब्लिन को मेरे बारे में पता चल गया है कि मैं कौन हूँ। मेरी पीटर की आंटी को देखने के लिए हॉस्पिटल आती है और पीटर को बोलती है, मैं किसी को पसंद करती हूँ। पीटर मेरी से पूछता है, वो कौन है। मेरी पीटर को बोलती है, वो मास्क पहनकर पूरी दुनिया को बचाता है। पीटर बोलता है, अच्छा तो तुम उसकी बात कर रही हो। हैरी पीटर की आंटी से मिलने के लिए हॉस्पिटल आता है, मगर पीटर और मेरी को एक साथ देखकर सैड होकर वहाँ से चला जाता है। हैरी कराकर अपने फादर नॉर्मन को बोलता है, डैड आप सही थे मेरी के बारे में, वो पीटर को पसंद करती है। हैरी के फादर नॉर्मन हैरी से पूछते हैं कि पीटर भी उसे पसंद करता है। हैरी बोलता है, वो तो बचपन से उसे पसंद करता है, मगर बताने से डरता है। हैरी के फादर नॉर्मन उसे गले लगाकर बोलते हैं, सैड मत हो बेटा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। पीटर को अपनी आंटी से बात करते हुए याद आता है कि मेरी अकेले घर गई है। पीटर जल्दी से मेरी को कॉल करता है, मगर मेरी के घर से ग्रीन गोब्लिन कॉल अटेंड करके बोलता है, स्पाइडरमैन क्यों ना आज एक खेल खेला जाए, और पीटर को एक जगह पर मिलने के लिए बुलवाता है। इसके बाद मेरी को दिखाया जाता है, मेरी एक ब्रिज पर खड़ी होती है और ग्रीन गोब्लिन मेरी को डरा रहा होता है। ग्रीन गोब्लिन उस ब्रिज के दूसरे पार्ट पर मिसाइल फेंककर उसके दूसरे पार्ट को तबाह कर देता है, जिसकी वजह से एक ट्रेन कार जो बच्चों से भरी होती है उसकी रस्सी टूट जाती है। ग्रीन गोब्लिन एक हाथ में उस ट्रेन कार की रस्सी को और दूसरे हाथ में मेरी को पकड़ लेता है। पीटर अपना स्पाइडरमैन कॉस्ट्यूम पहनकर वहाँ आ जाता है। ग्रीन गोब्लिन पीटर को बोलता है, स्पाइडरमैन आज देखते हैं तुम कितने बड़े सुपर हीरो हो, क्योंकि तुम्हें प्यार और फर्ज में से किसी एक को चुनना है, तो बोलो तुम अपने प्यार की कुर्बानी दोगे या फिर इन मासूम बच्चों की। और ये बोलकर मेरी और उन बच्चों से भरी ट्रेन कार को नीचे फेंक देता है। पीटर मेरी और उन बच्चों से भरी ट्रेन कार दोनों को नीचे गिरने से बचा लेता है और मेरी को बोलता है, ट्रेन कार की रस्सी की मदद से नीचे उन बच्चों के पास चली जाओ। ग्रीन गोब्लिन पीटर के हाथ से रस्सी छुड़वाने के लिए उसे मारता है, मगर शहर के लोग ब्रिज से ग्रीन गोब्लिन पर कचरा फेंक कर बोलते हैं, स्पाइडरमैन को छोड़ दो, तुम उसे मारना चाहते हो जो उन मासूम बच्चों को बचा रहा है, तुम एक राक्षस हो। इसके बाद पीटर सेफली उन बच्चों से भरी ट्रेन कार और मेरी को नीचे बोर्ड पर उतार देता है। ग्रीन गोब्लिन पीटर को अपने साथ पकड़कर ले जाता है और एक बिल्डिंग में फेंककर उसके मुंह के पास एक बम फेंक देता है और पीटर को बहुत मारता है और बोलता है, स्पाइडरमैन तुम अगर इतने खुदगर्ज नहीं बनते तो तुम्हारी वो खूबसूरत दोस्त बहुत आसानी से मर जाती, मगर अब तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है, इसलिए मैं उसे अब तड़पा तड़पा के मारूंगा। ये सुनकर पीटर को गुस्सा आ जाता है और वो ग्रीन गोब्लिन के अटैक को रोककर उसे दूर फेंक देता है और अपने जाल से नीचे गिराकर ग्रीन गोब्लिन पर अपने जाल से दीवार गिरा देता है और ग्रीन गोब्लिन को बहुत मारता है। ग्रीन गोब्लिन के अंदर से हैरी के फादर नॉर्मन पीटर को बोलते हैं, रुको बेटा पीटर, ये मैं हूँ, और ये बोलकर अपना गोब्लिन मास्क उतार देते हैं। पीटर हैरी के फादर नॉर्मन को बोलता है, मिस्टर नॉर्मन ये आप हैं, आपने
फेस्टिवल के दिन लोगों को मारा। हैरी के फादर नॉर्मन पीटर को बोलते हैं वो मैंने नहीं किया था, गॉब्लिन ने किया था, मैं तुम्हारे पाँव पकड़ता हूँ, उसे दोबारा मुझ पर हावी मत होने देना। पीटर हैरी के फादर नॉर्मन को बोलता है आपने मेरी आंटी और मेरी दोस्त मेरी को भी मारने की कोशिश की। हैरी के फादर नॉर्मन पीटर को बोलते हैं अगर मैंने तुम्हें तो नहीं मारा ना पीटर, मैंने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, और छुपकर अपने ग्लाइडर को एक्टिवेट कर देते हैं। जहाँ हमें पता चलता है कि सिर्फ हैरी के फादर नॉर्मन का बुरा हिस्सा ग्रीन गॉब्लिन ही नहीं बल्कि वो खुद भी बुरे इंसान होते हैं। उस इंसानी क्षमता बढ़ाने वाले प्रोजेक्ट के बाद से वो खुद भी बुरे इंसान बन गए थे। इसके बाद हैरी के फादर पीटर को बोलते हैं मेरी बात समझने की कोशिश करो पीटर, मैंने तुम्हें पिता का प्यार दिया है। पीटर हैरी के फादर नॉर्मन को अपने अंकल का नाम लेकर बोलता है मेरे पिता है बेन पार्कर। हैरी के फादर नॉर्मन ग्रीन गॉब्लिन की आवाज में बोलते हैं तो फिर मरो स्पाइडरमैन, और ये बोलकर अपने ग्लाइडर को पीटर की तरफ अटैक के लिए भेज देते हैं। मगर पीटर को अपनी सिक्स सेंस की शक्ति से उस अटैक के बारे में पता चल जाता है और वो उस अटैक से बच जाता है और वो ग्लाइडर हैरी के फादर के पेट में घुस जाता है। हैरी के फादर नॉर्मन पीटर को बोलते हैं मेरी सच्चाई के बारे में हैरी को मत बताना पीटर, और वहीं पर उनकी डेथ हो जाती है। पीटर हैरी के फादर नॉर्मन को उनके घर में लिटा देता है। हैरी पीटर को स्पाइडरमैन के कॉस्ट्यूम में अपने डेड की बॉडी के पास खड़ा हुआ देखकर बोलता है ये क्या किया तुमने, और गन निकालकर पीटर की तरफ पॉइंट करता है, मगर पीटर वहां से चला जाता है। हैरी के फादर के फ्यूनरल के दिन पीटर हैरी को बोलता है मैं जानता हूँ पिता को खोने का दर्द कैसा होता है। हैरी पीटर को बोलता है मैंने उन्हें खोया नहीं है, उन्हें मुझसे छीना गया है, एक दिन स्पाइडरमैन पछताएगा। जहाँ हमें पता चलता है कि हैरी ये नहीं जानता है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। हैरी ने पीटर को उस रात स्पाइडरमैन के कॉस्ट्यूम में देखा था, मगर हैरी पीटर का मुंह नहीं देख पाया था। इसके बाद हैरी पीटर के गले लगकर बोलता है आज से तुम ही मेरा परिवार हो। मेरी पीटर को बोलती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ पीटर, मगर पीटर मेरी को बोलता है मैं तुम्हें सिर्फ अपनी दोस्ती दे सकता हूँ। इसके बाद पीटर अपने मन में बोलता है आगे चलकर जिंदगी में जो भी हो मैं अंकल बेन के वो शब्द कभी नहीं भूलूंगा। बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, ये ताकत मेरे लिए तोहफा भी है और शराब भी। कौन हूँ मैं हूँ स्पाइडरमैन। और यहीं पर पार्ट 1 खत्म हो जाता है। एक डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस अपने रोबोटिक हाथों पर कंट्रोल खो बैठा है और उन रोबोटिक हाथों की मदद से शहर में तबाही मचा रहा है, और पीटर अपनी स्पाइडरमैन की शक्ति खो रहा है, और हैरी के सामने आने वाली है स्पाइडरमैन की सच्चाई, कौन है उस स्पाइडर मास्क के पीछे। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आप लोग स्पाइडरमैन वर्सेस डॉक्टर ऑक्टोपस। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें न्यू वीडियोस से अपडेट रहने के लिए। मिलता हूँ आप लोगों से पार्ट 2 स्पाइडरमैन वर्सेस डॉक्टर ऑक्टोपस के एक्सप्लेनेशन में।